पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर पोलैंड पहुंचे। ये 45 सालों में किसी भारतीय पीएम की पहली पोलैंड यात्रा है। वॉर्सो पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने 3 स्मारकों पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सबसे पहले वो नवानगर के जाम साहब के स्मारक गुड महाराजा स्क्वायर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने मोंटे कैसीनो मेमोरियल और कोल्हापुर मेमोरियल का दौरा किया। गुड महाराजा स्क्वायर वो जगह है जिसका गुजरात से खास कनेक्शन है। वॉर्सो में बना यह स्मारक गुजरात के नवानगर अब जामनगर के पूर्व महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह जी रणजीत सिंह जी जाडेजा को समर्पित है। वॉर्सो के लोग उन्हें बेहद सम्मान की नजर से देखते हैं। यहाँ उन्हें सबसे अच्छे महाराजा के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे एक प्रेरक कहानी है जो बताती है कि भारतीय कहीं भी रहे अपने मानवीय मूल्य और छाप छोड़कर ही आते हैं। भारतीय महाराजा ने पोलैंड के 1000 अनाथ बच्चों को पिता की तरह पाला था। तब उन्होंने बच्चों से कहा था, खुद को अनाथ मत समझो, मैं तुम्हारा पिता हूं। पीएम मोदी ने उस जगह जाकर 80 साल पुरानी घटना याद दिला दी। पीएम मोदी ने कोल्हापुर मेमोरियल का दौरा भी किया। कोल्हापुर मेमोरियल मोंटे कैसीनो मेमोरियल के बगल में स्थित है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय महाराष्ट्र के कोल्हापुर का एक छोटा सा गांव जिसका नाम वलीवडे है, पोलिश शरणार्थियों के लिए आशा की किरण बन गया। ऐसे समय में जब हजारों पोलिश बच्चे और शरणार्थी अपने अब तक के सबसे बड़े संकट में फंस गए थे, तब भारत ने 1942 और 1948 के बीच सोवियत दमन से भागकर आए लगभग 6000 पोलिश नागरिकों का स्वागत किया। इनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी लोग शामिल थे जिन्हें युद्ध के कारण भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। उस समय कोल्हापुर के राजा, भारत सरकार के साथ साथ स्थानीय अधिकारियों ने मानवीय सहायता के प्रति असाधारण प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए शरण की पेशकश की। वलीवडे में पोलिश शरणार्थी बस्ती विकसित करने का निर्णय मुख्य रूप से ब्रिटिश अधिकारियों के साथ भारत सरकार के सहयोग से प्रेरित था। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों चुना गया वलीवडे गांव? मुंबई से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण में स्थित वलीवडे को इसकी अनुकूल जलवायु के कारण चुना गया था। यह उम्मीद की गई थी कि यह अन्य क्षेत्रों की कठोर परिस्थितियों की तुलना में रहने का वातावरण बेहद अच्छा प्रदान करेगा। गांव को विभिन्न सुविधाओं के साथ पूरी तरीके से एक पोलिश बस्ती के रूप में विकसित किया गया था। इनमें एक चर्च, एक सामुदायिक केंद्र, कई स्कूल, एक कॉलेज, एक डाकघर, एक थिएटर और यहाँ तक कि सिनेमा घर भी शामिल था। पोलिश शरणार्थियों के स्थान से चले जाने के बाद इसको विभिन्न स्मारकों के माध्यम से संरक्षित किया गया। कोल्हापुर में एक कब्रिस्तान है जिसे 2014 में फिर से खोला गया। ये उन पोलिश व्यक्तियों का सम्मान करने के लिए किया गया जिनकी भारत में मृत्यु हो गई थी और उन्हें यहाँ दफनाया गया था। कोल्हापुर परिवार स्मारक, इसके अलावा महावीर गार्डन पार्क में एक ओबलिस्क यानी एक लंबा पतला मीनारनुमा स्मारक पोलिश जनता और भारतीयों के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती के प्रमाण के रूप में खड़ा है। इसे एसोसिएशन ऑफ पोल्स इन इंडिया द्वारा समर्पित किया गया था। इसी तरीके से वॉर्सो में कोल्हापुर परिवार का एक स्मारक उन लोगों द्वारा बनाया गया था जिन्होंने अपना बचपन वहां बिताया था। साल 1943 से 1948 में 5000 पोलिश शरणार्थियों को भारत के वलीवडे शिविर में आश्रय मिला। यहाँ पर लिखा हुआ है, कोल्हापुर रियासत के आतिथ्य के लिए धन्यवाद। दुनिया भर में फैले हुए हम लोग भारत के हार्दिक कृतज्ञता के साथ याद करते हैं। 1954 में शुरू हुआ रीयूनियन। पोलिश शरणार्थी जो कभी वलीवडे में रहते थे उन्होंने भारत के साथ मजबूत संबंध बनाए रखे हैं। रीयूनियन 1954 में शुरू हुआ और लगातार यात्राओं और सम्मेलन से विकसित हुआ। 1990 में स्थापित एसोसिएशन ऑफ पोल्स इन इंडिया 1942-1948 इतिहास को संरक्षित करने और पूर्व शरणार्थियों और उनके भारतीय मेजबानों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने से सहायक रहा है। वलीवडे के पूर्व पोलिश निवासियों ने भारत की कई बार यात्राएं की है। ये यात्राएं और मुलाकातें उनके अतीत की मार्मिक याद दिलाने और कृतज्ञता व्यक्त करने के तरीके के रूप में काम करती है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें।